आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल के एक राइस के बारे में जिसे आप एक्सपोर्ट करके मिनिमम 27% इजीली कमा सकते हैं। एक एवरेज 20 से 30% इस राइस की क्वालिटी में मार्जिन मिलेगा। हम इसी राइस की क्यों बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाले राइस की कौन सी क्वालिटी है ये भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस राइस को क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये राइस कहां से मिलेगा मैं ये भी आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको आसान भाषा में सरल तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूं तो ये कौन सा राइस है, इसका क्या नाम है, और वेस्ट बंगाल क्योंकि एक अच्छी खासी बड़ी स्टेट है, प्रीमियम स्टेट है, ये राइस मुझे मिलेगा कहां से। वेस्ट बंगाल में एक जगह है उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। यहां पे एक राइस है जिसको हम बोलते हैं तुलाई पंजी राइस। आज की डेट में रायगंज में भी इसका प्रोडक्शन होता है, कालियागंज में भी होता है, इटाहार में भी होता है और अहमदाबाद में भी होता है। तो यहां पे इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई देखो, ये मेरे को पता तो लग गया कि राइस मिल कहां से रहा है। अब सबसे बड़ी बात, क्या खास बात है इसकी, कौन सी क्वालिटी इसकी एक्सपोर्ट करनी चाहिए और ये कहां कहां यूज होगा। अगर मैं बात करूं, इसको सबसे ज्यादा यूज बिरयानी और पुलाव बनाने में किया जाता है। जो डेली बेसिस पे आप राइस खाते हैं इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में भी इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा खासा एरोमेटिक फ्लेवर है, टेस्ट बहुत यूनिक है, तो इसी कारण से लोग आज की डेट में बाहर के देश में इसको इजीली मंगा रहे हैं। प्लस साथ के साथ स्वीट्स में राइस फ्लोर और पफ्ड राइस इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और आज की डेट में जो बाहर के प्रीमियम डिपार्टमेंटल स्टोर है, रिटेल स्टोर है, वहां पे ये इजीली जा रहा है और आसानी से बिक भी रहा है, और तो डिमांड इसमें आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये क्यों मैंने बोला डिमांड अच्छी खासी मिलेगी, देखिए सबसे ज्यादा जो इंडिया से राइस जाता है वो 11, 21, IR65, बासमती, ये सब वैरायटी जाती है जिसमें गिनी चुनी वैरायटीज हैं। अब क्या है, लोगों को एक नया फ्लेवर चाहिए, अपने फूड के लिए नया फ्लेवर चाहिए, नया टेस्ट चाहिए, नया अरोमा चाहिए, तो इस कारण से इस राइस की डिमांड डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। और इवन अगर आप ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट करेंगे, खास तौर से बाहर जो ट्रेडिशनल फूड मार्केट है वहां पे एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इसी के साथ साथ इसकी क्वालिटी की बात करूं तो इसमें एक प्रीमियम क्वालिटी आती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही की जाती है, और पैरबॉल्ड राइस जो कि डोमेस्टिक और जितने भी वेस्ट बंगाल या उसके नियर बाय स्टेट है होटलों के अंदर यूज किया जाता है। ब्रोकन और फ्लोर ग्रेड के राइस भी, जैसे हम राइस फ्लोर की बात करें या पफ्ड राइस भी, आप इसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड राइस अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको जो ये 27 से 30% तक का एक एवरेज मार्जिन है, आप इससे ज्यादा मार्जिन भी ले सकते हैं। ये मार्जिन बढ़ के आपका 40% तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 45%। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई मेरे को 100% इसमें मार्जिन मिल जाए, तो भाई चांसेस बहुत 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 रेयर है, अनटिल अनलेस आप किसी नई मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे। बेस्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल ओरिजिन एरोमेटिक्स लो ब्रोकन जो कि लेस देन 5% राइस है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाता है। ज्यादातर इसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग रायगंज और कालियागंज के एरियाज में ही पॉसिबल होती है। अगर आपके पास बायर आता है तो सबसे पहले क्या डिमांड करेगा, कौन सी पैकेजिंग की डिमांड करेगा, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बायर आपसे 25 किलो या 50 किलो की पीपी या जूट बैग्स की डिमांड करेगा। अगर आप इसकी बल्क शिपमेंट करोगे, यानी पूरी शिपमेंट आपकी होगी, तो आपको इस तरीके से पैक करके अपने बायर को देना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो के लैमिनेटेड पाउचेस भी रिटेल एक्सपोर्ट या डिपार्टमेंटल स्टोर को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे बना के आपको देने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ फूड ग्रेड मॉइस्चर प्रूफ इनर लाइनर के साथ भी आपको पैकेजिंग करके, जिसमें आजकल वैक्यूम और नाइट्रोजन पैकेजिंग भी चल रही है, जिससे इस राइस की जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सारी पैकेजिंग की जिम्मेदारी आपको ये उठानी पड़ेगी। अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए और किन गवर्नमेंट एजेंसीज की मेंबरशिप चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जीएसटी ले लीजिए, जीएसटी के बाद आईसी कोड ले लीजिए, आईसी कोड के बाद आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आपको फसाई सेंट्रल भी लेना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको अपीडा की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जब आप ले लेंगे उसी के बाद आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट फाइटोसैनिटरी लेना पड़ेगा। आज की डेट में ये मैंडेटरी हो चुका है।
इसी के साथ साथ बायर आपसे लैब रिपोर्ट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी अलग अलग मांग सकता है। अब आप कह रहे हैं जी 5% ब्रोकन है, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, आप सेम क्वालिटी दे रहे हैं, कहीं मिक्स एंड मैच तो नहीं कर दी क्वालिटी में, तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपको इंस्पेक्शन एजेंसी से लेने पड़ेंगे। बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स, बेनिन, जिनेवा, टोगो और आइवरी कोस्ट में फिलहाल ये सबसे ज्यादा जा रहा है। अब आपने देखा होगा मोस्टली लोग ज्यादा से ज्यादा गल्फ कंट्रीज में, दुबई वगैरह में चले जाते हैं, यूएई में चले जाते हैं, सऊदी में चले जाते हैं बेचने, लेकिन यहाँ पे जिनेवा और टोगो से अच्छी खासी डिमांड आ रही है, इवन बेनिन से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। हायर प्रॉफिट्स चाहिए, अगर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं तो नीदरलैंड्स को जरूर टारगेट करें, इसमें आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 145 रुपए पर केजी मार्केट में प्राइस इसका चलता रहता है, 145 से कभी नीचे तो कभी ऊपर, तो इतने प्राइस पे आपको मिल जाना चाहिए। कम में मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट का प्राइस 200 से 220, 225 रुपए पर केजी इजीली रहता है, तो इसलिए अप्रॉक्स 27% से अप्रॉक्स 30% तक इसका मार्जिन आपको इजीली मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा हब है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी पोर्ट का भी एक्सपेंशन वहां पे चल रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज और इंसेंटिव्स दे रही है। तो इसके बारे में, एक्सपोर्ट इंसेंटिव के बारे में, वेस्ट बंगाल के कौन से और प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब के बिल्कुल ना जाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप भी तरक्की करें और देश की तरक्की में भी भागीदार बने। मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और खुद भी तरक्की करिए, देश की तरक्की में भी भागीदार बनिए।